Hello students, today I am taking in continuation of the enemy chapter number 4, that is for explanation. As yesterday I have told you, Dr. Sadao uh, just now started operation of the white man, prisoner of war, यानी उसका जो ऑपरेशन शुरू कर दिया था और उसने एज ए ह्यूमन वो सोचने लगा, उसके अंदर थोड़ी सी रुथलेसनेस मीन्स क्रूएल्टी आ गई थी डॉक्टर सदाव के अंदर. सो वो बोला दिस मैन ही थॉट देयर इज़ नो रीज़न अंडर हेवन वाई ही शुड लिव. और उसने कहा कि ऐसा कोई कारण नहीं है जिससे कि इस व्यक्ति को जीवित रहना चाहिए. अनकॉन्शियसली द थॉट मेड हिम रुथलेस and he proceeded swiftly in his dream. The man moaned. Sadao paid no attention except for muttering at him. और उसने कहा, थोड़ी सी रुथलेसनेस डॉक्टर के अंदर आ गई थी, अमानवीयता आ गई थी. तो उसने कहा, लेकिन वो स्वप्न में जो व्यक्ति है, पेशेंट है, वो काफ़ी करहा रहा था और डॉक्टर ने कोई ध्यान नहीं दिया. ना इनफैक्ट आई डोंट नो व्हाई आई एम डूइंग इट. और डॉक्टर ने कहा कि क्यों ये ऑपरेशन कर रहा था उसका. द डोर ओपनड एंड देयर वाज हाना अगेन. दरवाज़ा खुला, फिर से हाना उपस्थित हुई. शी आस्क्ड अबाउट द एनेस्थेटिक. उसने पूछा कि बेहोश करने वाली दवा कहाँ रही है. सदाओ मोशन विद हिज चिन, उसने इशारे से बता दिया कहाँ. एट द फेलो इज़ बिगनिंग टू स्टिर, ही सेड. डॉक्टर ने कहा कि वो अभी मूवमेंट करना शुरू कर रहा है ड्यू टू प्रॉब्लम. शी की वजह से हिला है. शी हैड द बोटल एंड सम कॉटन इन हर हैंड. उसने कॉटन, रुई और बोटल एनेस्थेटिक के लिए. बट शी आस्क्ड, उसने पूछा, बट हाउ शैल आई डू इट, वो किस प्रकार करेगी. सिंपली सैचुरेट द कॉटन एंड होल्ड इट नियर द नॉस्ट्रिल्स ऑफ द पेशेंट, ही रिप्लाइड. उसने कहा कि केवल कॉटन भिगो करके उसको उसके नॉस्ट्रिल, नाक के पास रखे वो. और तो व्हेन ही ब्रेथ बैडली मूव इट अवे इट, तो उसको तकलीफ होगी पेशेंट को और फिर शांत हो जाएगा, मूव होगा. ही क्राउज्ड क्लोज टू द स्लीपिंग फेस ऑफ द यंग अमेरिकन. और वो उसके पास में सोते हुए, जब उसने बेहोश कर दिया था, अमेरिकन के पास में बैठ गई थी वो. और वो सोचने लगी that watching him, she wondered if the stories they had something of the suffering of prisoners were true. और ये सोचने लगी कि कितने कष्ट की जो प्रिजनर्स होते हैं उनको कष्ट मिलता है, काफ़ी ऐसा सुन रखा था. नाउ बट समटाइम्स शी रिमेंबर्ड दैट सच मैन एज जनरल टकीमा के बारे में उसने याद किया. तो एट होम बीट हिज वाइफ क्रूअली, कि जो घर पर अपनी पत्नी को बुरी तरह से पीटते हैं. नो डाउट ऑन द वन मेंशन दैट ही हैड फॉट विक्टोरियस बैटल इन मंचूरिया, और मंचूरिया में जा कर के वो बैटल करते हैं. और इसमें ये भी कहा था उसने कि जापान आर्मी को लोग बहुत ही रेस्पेक्ट वेलकम के साथ रिसीव करते हैं, लेकिन वो जनरल टकीमा बहुत ही क्रूअल से अपनी पत्नी को पीटता था और मंचूरिया में जाते हुए युद्ध करता था. तो इफ़ लाइक ऐसे लोग जो, if a man like that could be so cruel to a woman in his power, अपनी शक्ति का प्रदर्शन अपनी पत्नी के ऊपर करते हैं, would he not be cruel to like this, that ऐसा उदाहरण है क्रूअल्टी का. तो सना इट वॉज एट दिस मोमेंट दैट शी ऑब्जर्व डीप एंड स्कार्स ऑन हिज नेक. इस समय उसने उस पेशेंट के ऊपर, वाइट मैन के ऊपर, गर्दन के पास में एक निशान देखा, जस्ट अंडर द ईयर, कान के पास में. तो दोज स्कार्स शी मर्मर्ड. बट सदाव डिड नॉट रिप्लाई. सदाव ने कोई उत्तर नहीं दिया. ही वॉज बिजी डेंजरसली टू दैट पेशेंट हु वॉज अंडर द नाइफ, जो उसके चाकू के नीचे था. तो उसका ऑपरेशन के लिए तो उसने अपना जो स्कैल्पर है, जो इंस्ट्रूमेंट है, किडनी के पास चलाया डॉक्टर ने. एज ही फेल्ट ओनली द प्योरेस्ट प्लेजर, उस समय उसको बहुत अधिक आनंद आ रहा था डॉक्टर को. ही प्रोड विद हिज फिंगर डेलिकेटली फैमिलियर विद एवरी एटम ऑफ दिस ह्यूमन बॉडी. उसने बहुत ही अपनी उंगलियों से, डॉक्टर ने बहुत ही मुलायम तरीके से, परिचित तरीके से, एक्सपर्ट की तरह से ह्यूमन बॉडी को टच किया, उसके देखा किडनी में डाल करके. हाउ ओल्ड अमेरिकन प्रोफेसर, जैसे कि अमेरिकन प्रोफेसर ऑफ एनाटमी ने ओथ दिलाई थी और ये कहा था उस समय, द इग्नोरेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज़ द सर्जन्स कार्डिनल सिन. और इतना यानी उसको छोड़ देना,
लापरवाही करना सर्जन का एक बहुत बड़ा पाप होता है, बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। और वो प्रोफेसर ही ऑलवेज हैड थंडर्ड एट हिज क्लासेस ईयर आफ्टर ईयर। प्रतिवर्ष वो प्रोफेसर इस तरह के लेक्चर दिया करता था कि पेशेंट इज समथिंग इम्पॉर्टेंट, more important than others, to operate without a complete knowledge of the body, as if you had made it anything less than that is murder। उसने बताया था कि पूर्ण ज्ञान के बिना सर्जन अगर किसी पेशेंट की बॉडी को ऑपरेट करता है तो ये जो एक प्रकार का बहुत बड़ा मर्डर कहलाता है। सो माय फ्रेंड, और हमेशा सदाओ ऑपरेशन थिएटर पर ऑपरेशन करते समय वो मुंह से कुछ ना कुछ बोलता रहता था। इस समय पेशेंट को ही एड्रेस्ड हिज पेशेंट वाइट मैन एज फ्रेंड लाइक दैट। तो वो जब कर तो देन क्विकली विद द क्लीनेस्ट एंड प्रिसाइज इंसिजन, तब उसने एक अपने इंस्ट्रूमेंट से, ऑपरेशन इंस्ट्रूमेंट से एक चीरा लगाया और शीघ्रता से और बुलेट बाहर निकाल दी, गोली बाहर निकाल दी जो उसके अंदर फंसी हुई थी। गट्स ही मर्मर्ड चोकिंग दे गॉट माई गट्स। और बेहोशी में जो वाइट मैन ये बड़बड़ाता रहा था कि उसकी इंटेस्टाइन को बाहर निकाल दिया गया है लाइक दैट। हाना क्राइड शार्पली। सदाओ को अपने हस्बैंड को संबोधित किया। सदाओ ने चुप रहने का संकेत किया। पुश द मैन सैंक अगेन इनटू साइलेंस सो प्रोफाउंड दैट सदाओ टुक अप हिज रिस्ट। सदाओ ने उसकी नब्स को टटोला। इट वॉज गोइंग ऑन फीवल डाउन, वो कमज़ोर होती जा रही थी नब्स। तो बट सर्टेनली ही टर्न्ड स्विफ्टली एंड ही चूज ए स्मॉल वाइल एंड फ्रॉम ए फिल्ड हाइपोडर्मिक। और उसने एक वाइल ली छोटी सी जिसमें लिक्विड मेडिसिन थी उसको स्ट्रेंथ देने वाली, और स्किन के अंदर उसने बाएं हाथ के पेशेंट के लेफ्ट आर्म में लगा दी। तो इसके थोड़ी देर के बाद अगेन ही टुक द मैन्स रिस्ट अगेन। उसने फिर से पल्स को चेक किया और पल्स उसकी फ्लटरिंग कर रही थी और वो फास्ट स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी। द मैन विल लाइव इन स्पाइट ऑफ। डॉक्टर ने कहा कि इसको अब ये जीवित रहेगा। ही सेड टू हाना एंड साइड, और गहरी सांस ली। द यंग मैन वोक सो वीक। अब यंग मैन जागा और वो इतना कमज़ोर था दैट ही फेल्ट दैट नाउ हाना फेल्ट कम्प्लीट एपोलोवाइज। हाना ऐसा मान पड़ता था उससे वो क्षमा याचना कर रही है। उसने शी हैड फॉर, क्योंकि सर्वेंट वहाँ पर नहीं थे, सो दैट इज़ वाई शी एट द पेशेंट। और ये कहा शी रिक्वेस्टेड हिम सॉफ्टली कि ही शुड नॉट बी अफ्रेड, को उसे डरना नहीं चाहिए। उसने पेशेंट ने हाँफते हुए कहा कि हाउ शी कुड स्पीक इन इंग्लिश, किस प्रकार वो अंग्रेजी बोल सकती है। तो उसने उत्तर दिया कि शी हैड बीन लॉन्ग टाइम इन अमेरिका। शी सॉ दैट ही वांटेड टू रिप्लाई टू दैट बट ही कुड नॉट। वो कमज़ोरी की वजह से, वीकनेस की वजह से आंसर उसका नहीं दे पाया। सो हाना नेल्ट एंड फेड हिम जेंटली फ्रॉम द पोर्सलिन स्पून। पोर्सलिन की स्पून से, चम्मच से उसने उसको खाना खिलाया। ही एट अनविलिंगली, अनिच्छा से उसने खाना खाया, बट स्टिल ही एट, किंतु उसने खाया। व्हेन सदाओ केम इन द थर्ड डे आफ्टर द ऑपरेशन, ऑपरेशन के तीसरे दिन जब डॉक्टर सदाओ उसका परीक्षण करने के लिए आए थे, उसका हालचाल लेने के लिए, एग्जामिन करने के लिए, ही फाउंड द यंग मैन सिटिंग। उन्होंने यंग मैन को बैठे हुए पाया और उसका जो ब्लडलेस सफ़ेद चेहरा महसूस हुआ। सदाओ क्राइड ही शुड लाई डाउन एंड ये पूछा कि डिड ही वांट टू डाई, क्या वो मरना चाहता है। ही फोर्स मैन डाउन जेंटली एंड स्ट्रॉन्ग एंड एग्जामिन द वुंड। उसने आहिस्ते से और मजबूती से उसको लिटा दिया एग्जामिनेशन टेबल पर और उसके घाव का परीक्षण किया। यू मे किल योर सेल्फ इफ़ यू डू दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, ही स्कॉल्डेड। डॉक्टर ने फिर से फटकारा उसको, क्या वह स्वयं को मारना चाहता है इस प्रकार। व्हाट आर यू गोइंग टू डू विथ मी, द बॉय मटर्ड। लड़के ने कहा कि वो उसके साथ क्या करने जा रहा है। ही लुक्ड, डरा हुआ था बहुत ज़्यादा। इस समय वो पूछते हुए केवल 17 वर्ष से ज़्यादा उम्र का नहीं लग रहा था। आर यू गोइंग टू हैंड मी ओवर टू पुलिस, क्या उसने पूछा, क्या वो डॉक्टर सदाओ उसको पुलिस में गिरफ्तार करना जा रहा है। फॉर ए मोमेंट सदाओ डिड नॉट आंसर। कुछ क्षण के लिए उसने आंसर नहीं दिया। ही फिनिश्ड हिज एग्जामिनेशन। उसने परीक्षण समाप्त किया। ही पुल्ड द सिल्क क्विल्ट ओवर हिम। उसने रेशमी रजाई को उससे उड़ा दिया। आई डोंट नो माई सेल्फ व्हेन व्हाट आई शैल डू विद यू
उसने कहा कि उसे नहीं मालूम कि वो क्या करने जा रहा है। डॉक्टर ने कहा, आई ओट ऑफ कोर्स टू गिव यू टू द पुलिस, और निश्चित ही डॉक्टर सदाव को, उस पेशेंट को, वाइट मैन को पुलिस को दे देना चाहिए, बिकॉज ही वॉज अ प्रिजनर ऑफ वार, वो एक बंदी कैदी है। सो नो, डोंट टेल मी एनीथिंग, उसने, डॉक्टर ने कहा कि वो कुछ नहीं बताया। ही पुट अप हिज हैंड एज ही सॉ द यंग मैन वॉज अबाउट टू स्पीक, उसने उसके मुंह पर हाथ रख दिया डॉक्टर ने कि वो कुछ भी बात नहीं करे। डोंट इवन टेल मी योर नेम अनलेस आई आस्क, उसने, डॉक्टर ने कहा कि जब तक वो न पूछे अपना नाम भी नहीं बताए। तो दे लुक टू ईच अदर जस्ट फॉर ए मोमेंट, एक दूसरे को देखने लगे। द यंग मैन क्लोज हिज आइज, उस नवी व्यक्ति ने वीकनेस की वजह से अपनी आंखें बंद कर ली। नाउ दैट हाना वॉज वेटिंग आउटसाइड, शी लुक्ड इन ट्रबल, डॉक्टर सदाव सॉ दिस, डॉक्टर सदाव ने देखा कि हाना, उसका, उसकी पत्नी बाहर चिंताग्रस्त होकर के इंतज़ार कर रही थी। सदाव यूमी टेल्स मी द सर्वेंट्स फील दे कैन नॉट स्टे इफ़ वी हाइड दिस मैन हियर एनी मोर, और उसने इन्फॉर्म दिया कि यूमी ने बताया कि अब वो सर्वेंट जो सेवक है अब ज़्यादा दिनों तक अब उसके पास नहीं रुकना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने एक दुश्मन कैदी को यहाँ पर, दुश्मन देश के कैदी को यहाँ पर अपने यहाँ रख रखा है, ऑपरेशन कर रहे हैं, उसका स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। शी सेड, शी टेल्स मी दैट दे आर सेइंग दैट यू विल, और ये कहा कि इस प्रकार कह कर के उसने बात को आगे बढ़ाया। सो नाउ दिस इज स्टूडेंट्स ऑल अबाउट दैट, टू बी कंटिन्यू नेक्स्ट।